ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जो चैप्टर है क्लास 12th का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, उसके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर अपने को सॉल्व करने हैं बच्चों। इससे पहले मैं अपने सीबीएसई इंग्लिश संदीप जुनेजा एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। सीबीएसई इंग्लिश संदीप जुनेजा यूट्यूब पे इस नाम से चैनल सर्च करोगे तो सीबीएसई इंग्लिश संदीप जुनेजा। तो बच्चों क्लास 12th का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, इसमें मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अपना जो ये सेकंड वीडियो है यह है डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो मैंने उठाए हैं, साथ में कुछ आंसर्स भी साथ में इनके हैं। देखिए छोटे मोटे जो क्वेश्चन है, देखो एक तो वन लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये तो आप खुद ही कर लोगे क्योंकि आपने अगर चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है तो वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो इजीली, उसमें दिक्कत नहीं आती, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3-4 लाइन के 5 लाइन के, या फिर जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उनको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बच्चों ध्यान रहे कि अच्छे खासी मेहनत करनी है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं वही उठा के ला रहा हूँ, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो अपना जो इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, वो देखो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट, आपको इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, और साथ में जो इसका टेलीग्राम चैनल है और जो बच्चे ऑलरेडी मेरी क्लासेस में हैं तो उनको भी ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ। तो बच्चे इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे। विच वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट या मिस एडवेंचर इन डगलस लाइफ ऑफ फियर ऑफ वाटर। तो जो ये पहला मिस एडवेंचर या पहली जो उनके साथ मिस हैपनिंग हुई उसके बारे में बात है यहाँ पे। विच वॉज द फर्स्ट मिस एडवेंचर और इंसिडेंट इन डगलस लाइफ। बच्चों यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और लगा देते हैं, ग्रामर की मिस्टेक है ये। फियर ऑफ वाटर, तो पानी का जो हाइड्रोफोबिया था, यानी कि जो उसका डगलस लाइफ में क्या पहला मिस एडवेंट हुआ जिससे उनके माइंड के अंदर वो डर बैठ गया पानी का। तो बच्चों अपनों ने स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी है ना कि भाई डगलस हैड अ वर्जन ऑफ वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। जब वो 3 या 4 साल के थे, हिज फादर टुक हिम टू द बीच कैलिफोर्निया के बीच के अंदर लेके गए। ही वाज नॉक्ड डाउन एंड स्वेप्ट, वो नीचे गिर गए और जो पानी की वेव्स थी वो उसके ऊपर से निकल गई। ही गॉट फ्राइटन, वो डर गए, एंड ब्रेथलेस इन वाटर, पानी के अंदर ब्रेथलेस हो गए। दो ही हंग ऑन टू हिज फादर, अपने पिता के ऊपर वो लटक गए। तो बच्चा ये इनकी लाइफ का पहला मिस एडवेंचर था या पहला इंसिडेंट था, यूँ कह सकते हो पहला अवर्जन था वाटर को लेके, डिसलाइक था, वर्जन था वाटर को लेके कि भाई उनके माइंड के अंदर जो स्टार्टिंग में ये डर बैठ गया था पानी को लेके। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तो इंसिडेंट या मिस एडवेंचर, या फिर फर्स्ट अवर्जन ऑफ वाटर। तो पहला जो फर्स्ट टाइम जो उनके अंदर पानी को लेकर जो अवर्जन आया था बेटा। देखिए अगर अपनों ने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, या फिर उसकी समरी अपने को आती है अच्छे से, तो बच्चे एक चीज़ ध्यान है कि यहाँ पे इसके अंदर इसको अपने आप से खुद से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे इंसिडेंट ऑब्लिक मिस एडवेंचर भी कर दिया, और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को पूछने के। तो अपना मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि अपनी जो चैप्टर की थ्योरी है, स्टोरी है, वो अपने को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं। और देखो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, या यूँ कह लो जो मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, ये अपने शब्दों में दिया है, खुद के वर्ड्स है बेटा, क्योंकि रट्टाफिकेशन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ टाइम काम आती है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी तरफ मूव करते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें देखना, विच वॉज द सेकंड मिस एडवेंचर इन डगलस लाइफ। अब भाई वही सेकंड मिस एडवेंचर क्या था।
अच्छा, इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और है, विच वॉज द सेकंड मिस एडवेंचर इन डगलस लाइफ ऑफ हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से जो डर था डगलस की लाइफ में, जो मिस एडवेंचर हुआ था सेकंड वाला, वो क्या था? या फिर ये कह सकते हैं कि जो सेकंड इंसिडेंट था इस हाइड्रोफोबिया को लेके, वो क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, When Douglas was 10 or 11 years old, बच्चों अपने स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई डगलस जब 10 या 11 साल के थे, अ बिग ब्रूशर ऑफ बॉय टॉस्ड हिम, तो एक वो जो हट्टा कट्टा लड़का था उसने उसको क्या किया था, डीप एंड के अंदर फेंक दिया था वाईएमसीए पूल में। डिस्पाइट ऑल हिज डिटरमिन्ड माइंड अटेम्प्ट्स, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को वहाँ से सेव करने की, बचाने की पानी से, ही कुड नॉट कम टू द सरफेस, वो अपने आप से सरफेस पे नहीं आ पाया। देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, तो एक स्टार्क टेरर ने उसको क्या कर लिया, डर ने उसको क्या कर लिया, सीज कर लिया, यानी कि पकड़ लिया, घेर लिया, जकड़ा गया डर के अंदर वो। तो सेकंड मिस एडवेंचर उनका हुआ था वाईएमसीए पूल के ऊपर, जब वो 10 से 11 साल के थे। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर में बनाया है, इसी के ऊपर बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को कंबाइन दे दे, विच वर टू इंसिडेंट्स ऑफ हाइड्रोफोबिया इन डगलस लाइफ, है ना? तो ये भी हो सकता है कि वे दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके दे दे, तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड को मिला के थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने अलग अलग लिख रखा है, यहाँ पे कंबाइन भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, इजीली आप इस चीज़ को याद करें, समझें, और दोनों कंबाइन कर लो तो कंबाइन कर लो, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। व्हाई डिड मदर वॉर्न डगलस अगेंस्ट रिवर इन द याकिमा, जो याकिमा रिवर थी उसके अगेंस्ट मदर ने डगलस को वॉर्न, यानी वो सचेत क्यों किया था? क्यों किया था भाई? अपने को पता है अभी स्टार्टिंग के अंदर कि जो याकिमा रिवर थी वो ट्रेचरस थी, याकिमा रिवर भी खतरनाक थी, भरोसा नहीं कर सकते उस पर। तो मदर कंटिन्यूली वॉर्ड अगेंस्ट इट, तो मदर उसको कंटिन्यूली अगेंस्ट इसके खिलाफ क्या किया, वॉर्न किया, एंड केप्ट फ्रेश इन हिज माइंड द ड्रिल ऑफ इज ड्रॉनिंग इन द रिवर, और जो भी उसके अंदर डूबता था नदी में उसके बारे में उसको वो सचेत करते रहते थे, अपडेट करते रहते थे, बिकॉज शी डिड नॉट लेट हर चिल्ड्रन गो नियर इट, और वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा इसके नज़दीक जाए। तो इसलिए उसकी जो मदर थी डगलस की, वो उसको बार बार अवेयर करते रहते थे, वॉर्न करते रहते थे कि याकिमा रिवर के पास में नहीं जाना है, क्योंकि इट इज ट्रेचरस, यानी क्या है, खतरनाक है, डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले बच्चों। हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग एट वाईएमसीए पूल, तो वाईएमसीए पूल में डगलस ने स्विमिंग स्टार्ट कैसे की? देखो, कहने को तो ये लंबा भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये है कि फर्स्ट ही गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। भाई स्विमिंग पूल वाईएमसीए में जब उन्होंने स्विमिंग पूल स्टार्ट करने थे तो उन्होंने क्या किया, वाटर विंग्स खरीदे। क्यों खरीदे थे भाई? क्योंकि स्किनी लेग्स थी, तो उसको कवर भी कर लेंगे और साथ में तैरना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है तैरने का, आता ही नहीं उन्हें स्विमिंग, वो लर्निंग करने के लिए आए हैं स्विमिंग की। ही पैडल्ड विद वॉचिंग द अदर, बाकी लड़कों को देख के वो पैडलिंग करने की कोशिश करते थे, पैर मारने की पानी में, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनको नकल करके सीखने की कोशिश भी करते थे, जैसे वो कर रहे थे वैसे सीखने की कोशिश की जा रही है। आफ्टर सम डेज ही गोट रिलैक्सड इन वाटर, और कुछ दिनों बाद ऐसी प्रैक्टिस करके वो क्या हो गया, वहाँ पे रिलैक्स हो गए पानी के अंदर, अब उन्हें पानी से थोड़ा अवर्जन कम हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। और देखो, जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं उन्हीं को उठा के लेके आया हूँ भाई, मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, वही उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। When did Douglas realize that he was drowning and what was his plan to overcome? अब देखो, क्वेश्चन ये है कि डगलस को रियलाइज कब हुआ कि वो डूब रहे हैं, एंड उनका प्लान क्या था वापस ऊपर आने का या ओवरकम होने का डूबने से। तो अब डगलस को रियलाइज कब हुआ होगा? भाई डगलस को रियलाइज तभी होगा जब उसने उसको पानी में फेंक दिया होगा, किसने, ब्रूजर ने, और तब वो जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने प्लान किया कि ऊपर कैसे आना है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो डगलस वाज नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द वाईएमसीए पूल, वाईएमसीए पूल के अंदर वो जो बिग ब्रूशर था जब उसने उसको फेंक दिया था, तो वो डगलस साहब इतना डर गए थे, लेकिन इतना भी नहीं डरे थे कि वो अपनी आउट ऑफ विट्स हो जाए, यानी कि माइंड काम ही ना करे, विनाशकारी बुद्धि नहीं हुए थे अभी, वो उनका दिमाग काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन ही प्लान, जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्होंने प्लान किया, व्हेन हिज फिट हिट द बॉटम, जो उनके फिट बॉटम को हिट करेंगे, ही वुड मेक बिगर जंप, बड़ा जंप मारेंगे, कम टू सरफेस पे आएंगे और उस पर लेट जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, एंड इट पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और जो किनारे हैं उस पर मतलब किनारे तरफ आ जाएंगे, पुल के किनारे तरफ आ जाएंगे पैर मार के, पैडलिंग करके। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, अपने वर्डों में सीखने की कोशिश करें। और चैप्टर को अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं है बेटा, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार जो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है इस पे डीप चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन हिंदी में, और उसको जरूर विजिट करें, ताकि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान लगेंगे आपको ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं।
हाउ डिड एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल अफेक्ट डगलस? बच्चों पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर अपने लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, टोटल 9 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हाउ डिड एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल अफेक्ट डगलस? तो जो YMCA पूल के अंदर उनकी जो स्विमिंग थी, वो उनके साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उन्होंने कैसी उस स्विमिंग पूल का जो एक्सपीरियंस था उसने कैसे डगलस की लाइफ को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही वो वहाँ से परेशान थे या बाहर निकले थे, पेट के बल पड़े थे, तो उसके बाद जब वो घर की तरफ लौट रहे थे तो घर पे जाके उनको क्या हुआ, कई दिन तक तो मन में डर बैठा रहा, और फिर स्विमिंग करना उन्होंने इग्नोर भी किया। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो पूल की तरफ जाते ही नहीं थे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग फॉर डेज हॉन्टिंग फेयर इन हिज हर्ट। तो जो भी ये ड्रोनिंग का इनका एक्सपीरियंस था, वो कई दिन तक मन में डर बैठा रहा। ही फियर्ड वाटर, पानी से उन्हें डर लगने लगा, एंड अवॉइडेड स्विमिंग, स्विमिंग को अवॉइड करने लगे। व्हेन एवर ही कुड, जब भी उन्हें मौका मिलता था वो ऐसा नहीं करते थे। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, तो ये स्लाइटेड जो एक्सर्शन था इसने क्या किया, उनको अपसेट कर दिया, यानी कि वो कई दिन तक परेशानी रहे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना वो है 7, उसकी तरफ चलते हैं अभी। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? बच्चों हाउ डिड डगलस मेक श्योर, उन्होंने कैसे श्योर हुए कि दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, कि उनका जो पुराना डर था उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उस पर ओवरकम हो गया, उस पर काबू कर लिया उन्होंने। देखिए ये उनके अंदर कब आया, उन्होंने ओल्ड टेरर कब हटाया, जब अक्टूबर के अंदर उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की, लर्निंग स्टार्ट की इंस्ट्रक्टर के थ्रू। उन्होंने एक टीचर हायर किया, इंस्ट्रक्टर हायर किया, उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की। और जब उन्होंने अप्रैल के अंदर उसको बोल दिया 3 महीने कुछ टाइम बाद कि भाई अब आपका मेरी तरफ से फिनिश हो गया है, स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन वो खुद सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने खुद की अपनी प्रैक्टिस करी, लेकिन अभी वो रिलैक्स नहीं होते जुलाई तक भी। उसके बाद वो कहाँ गए उसके बारे में बात करने कि वहाँ जाके उन्होंने अपने डर को ख़त्म किया, प्रैक्टिस की होगी कुछ। तो वही डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आफ्टर द इंस्ट्रक्टर, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना बच्चों। आफ्टर द, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन बाय लाइन इन हिंदी, यू कैन इजीली ऑब्जर्व इट। आफ्टर द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, जब इंस्ट्रक्टर ने बोला कि मेरी तरफ से काम कंप्लीट है, डगलस वॉज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ, अपनी तरफ से डगलस जो है वो श्योर नहीं थे। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न अगेन एंड अगेन, तो टाइनी वेस्टेज यानी कि कुछ बचे हुए जो डर के टुकड़े थे, शेष भाग था, वो वापस रिटर्न हो जाता था बार बार। हेंस ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, तो इसकी वजह से, इसलिए, हेंस मीन्स इसलिए, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई, सिनोनिम ऑफ हेंस इज सो, हेंस देयरफॉर दैट्स व्हाई ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, तो वेंटवर्थ लेक में गए इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के अंदर। येट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स ऑफ ओल्ड टेरर, तो अभी भी उनके अंदर क्या था, ओल्ड टेरर का रेजिडुअल डाउट्स थे, यानी कि बचा हुआ कुछ डर था उनके अंदर। द नेक्स्ट ही वेंट टू द वार्म लेक पे गए, एंड स्वाम अक्रॉस दी टू अदर शोर एंड बैक। तो वार्म लेक के अंदर उन्होंने, जो शोर होता है अलग साइड होती है पूरी लेंथ 2 माइल की, वो उन्होंने स्वम की, वहाँ पे स्विमिंग की, एंड बैक वापस आए। एंड द फियर डिड नॉट रिटर्न, तब उनका वो डर वापस नहीं आया। फाइनली ही कॉन्कर्ड ऑफ हाइड्रोफोबिया, तो उनका जो पानी का डर था उस पर उन्होंने क्या कर ली थी, विजय पा ली थी। कॉन्कर्ड मतलब विजय पाना, जीत हासिल करना, या उस पर ओवरकम कर लेना, या रिकवरी कर लेना किसी चीज़ से, तो विक्ट्री पा लेना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि बिल्कुल ईजी है कि भाई कैसे उन्होंने अपने डर को ओवरकम किया, उस पर कॉन्कर किया। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 8 है उसकी तरफ चलते हैं भाई। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए स्विमर? अब भाई वो क्वेश्चन है कि भाई कैसे इंस्ट्रक्टर ने स्विमर को, डगलस को स्विमर बनाया, या फिर उनके अंदर का जो स्विमर था उसको बाहर निकाला। देखो बचपन से उनके अंदर इंटरेस्ट था स्विमर बनने का। उनके साथ में 2 इंसिडेंट हुए, एक 3, 4, 5 की एज में, और नेक्स्ट इन इन 10, 11 एज में। बट उनके अंदर का स्विमर भी मरा नहीं था, उनके अंदर इंटरेस्ट था कि मुझे स्विमर बनना है। तो वो अंदर का जो स्विमर, उसको निकालने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि वो अच्छा परफेक्ट स्विमर बन पाए। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है कि उन्होंने कैसे उसको ट्रेनिंग दी, कैसे उनको ट्रेन किया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस के अंदर के स्विमर को कैसे तैयार किया, पीस बाय पीस, यानी धीरे धीरे, टुकड़े टुकड़े, यानी कि कुछ खंडों में, या तरीके से, यानी सिस्टमेटिकली। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसके चारों तरफ एक बेल्ट लगाई, और उसे एक रस्सी भी लगी हुई थी, रोप लगी हुई थी, और जो कि इंस्ट्रक्टर के दूसरे, मतलब इंस्ट्रक्टर के हैंड में थी, दूसरे हैंड से अटैच टू द बेल्ट। और जो मतलब जो रोप थी, एक तरफ से तो इंस्ट्रक्टर के हैंड में थी, और दूसरी तरफ से उसके जो बेल्ट था उसके ऊपर बंधी हुई थी। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तो जो है ये जो क्या काम है इसका, जो अपना स्विमर है यानी कि डगलस साहब हैं, वो
आगे पीछे चलते गए पुल में बार बार। अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड हिम, यानी उनको कुछ डर भी लगा। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, तो इंस्ट्रक्टर ने उसे टीच किया कि अपने फेस को पानी के अंदर रखे, अंदर करे और सांस छोड़े, इनहेल नहीं करना पानी को। एंड टू रेज, और वापस बाहर आए, नाक को, और नाक से क्या करे, इनहेल करे, सांस ले ले। डगलस हैड टू, तो इन्होंने बार बार प्रैक्टिस की। और डगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स, तो डगलस ने अपनी पैरों से किक भी मारी ताकि वो उसके अंदर क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए पैर मारने में, पैडलिंग करने में। दस पीस बाय पीस, तो पीस बाय पीस क्या हो गया, ही बिल्ट अ स्विमर एंड कुड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, तो उन्होंने उसको स्विमर बना दिया और इसी से क्या हो गया, वो डगलस साहब धीरे धीरे पूल के अंदर पूरी लेंथ को स्विम करने लगे, यानी कि वो स्विमिंग सीख गए। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना जो नेक्स्ट है, लास्ट है, उसकी तरफ। अपना लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। देखो 9 नंबर क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे तीनों मेथड लिख दिए हैं, कैसे भी आ जाए, वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भी। अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, क्वेश्चन घूमे तो घूमे, दिमाग नहीं घूमना चाहिए ना। क्वेश्चन घूमे तो घूमे, दिमाग नहीं घूमना चाहिए बच्चों। द हाउ एंड व्हेन डिड डगलस डेवलप एन अवर्जन टू वाटर, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पानी का जो एवर्जन था, डिसलाइक था, वो कब डेवलप हुआ भाई? एक तो फर्स्ट टाइम उनके अंदर ये एवर्जन कब आया, वो तो 3-4 साल की एज में। बाद में 10-11 साल की एज में उनमें ये पानी का जो डर था वो क्या डेवलप हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो उसके बारे में बताना है अपने को, यानी कि वो सेकंड मिस एडवेंचर के बारे में बताना डिटेल में, हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे। तो 10-11 साल की एज में और कैसे आया, वो ब्रूसो ने उसको पानी में फेंका और वो सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में डिटेल में बताना है। या फिर कह सकते हो व्हाट इंसिडेंट ये मिस एडवेंचर टुक प्लेस एट वाईएमसीए पूल, तो ये सब कहाँ हुआ था भाई? वाईएमसीए पूल में तो हुआ था, तो उसके बारे में, मिस एडवेंचर के बारे में, यानी इंसिडेंट के बारे में बताना है डिटेल में। लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला है डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय डगलस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रोनिंग इन द वाईएमसीए पूल। वाईएमसीए पूल के अंदर जब डगलस साहब डूब रहे थे तो उन्होंने कैसे अपने आप को सेव करने की कोशिश की, तो उसके जो भी एफर्ट्स थे उसको डिस्क्राइब करना है। तो भाई वही बात है, तीनों की बात एक ही तो है कि वाईएमसीए पूल के बारे में, कि वहाँ पे जो भी मिस एडवेंचर हुआ, मिस इंसिडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में अपने को डिस्कस करना है। तो अपना जो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, कैसे भी पूछ ले, कोई इशू नहीं है, इसको अपने सोल्व करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे पूरी वो स्टोरी है शॉर्ट में, लेकिन क्वेश्चन तो लॉन्ग ही है। तो मेन जो चीज़ है, मेन चीज़ वही लिखनी होती है। मेन चीज़ वी हैव टू राइट इट। व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10-11 साल के थे, ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया एट द वाईएमसीए पूल इन याकिमा। याकिमा के अंदर जो वाईएमसीए पूल थी वहाँ पे। अ बिग ब्रूशर ऑफ बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, तो एक बिग ब्रूशर ने वहाँ पे अचानक से क्या किया, उनको डीप एंड की तरफ फेंक दिया। तो ही वेंट टू द बॉटम एंड फ्राइटेंड, तो जब वो बॉटम में जा रहे थे डरे हुए थे, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, इतने भी नहीं डरे थे कि उनका दिमाग काम ना करे। ऑन द वे डाउन ही प्लान, जब नीचे जा रहे थे उन्होंने प्लान किया, ही गोट, बट उनका जो प्लान था वो सारा फेल हो गया। उनका प्लान क्या था भी, कि वो नीचे जाएंगे, बॉटम को टच करेंगे, फिर पैर से जंप करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे ना, बॉब लाइक का कॉक, और फिर क्या करेंगे कि वो फ्लेल करेंगे और एज ऑफ द पूल दे विल, ही विल रीच, तो वहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका प्लान जो था वो फेल हो गया। हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उनके जो लंग्स थे वो क्या कर रहे थे, पानी से भर गए थे। ही रीच्ड अप स्लोली, लेकिन हुआ क्या कि उनका प्लान जो था वो फेल हो गया। वो उतना फास्ट ऊपर की तरफ नहीं आ पाए, वो क्या कर रहे थे, स्लोली स्लोली ऊपर आ रहे थे। इफ टू ग्रैब अ रोप, रस्सी को पकड़ने के लिए, एंड हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, तो उनके हाथ में क्या आया, सिर्फ पानी आया। ही वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेटिंग हो गए थे, उनका दम घुट रहा था। ही ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, तो उन्होंने चीखने की कोशिश की बट उनकी आवाज़ ही बाहर नहीं आई। एंड देन ही अगेन सेंक टू द बॉटम, अब भाई सेकंड जर्नी उनकी स्टार्ट होगी डूबने की, सेंक करने की। तो सेकंड टाइम क्या हुआ, ही वॉज ब्रेथलेस एंड गेटिंग डिजी, उस टाइम उनकी वो सांसें से उड़ गई और बेहोश से होने लगे। एंड देन सी स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, तो जो सी स्टार्क टेरर था, कंप्लीट टेरर था, उसने क्या कर लिया, इसको सीज कर लिया, यानी कि वो डर में बिल्कुल डूब गए, उनका बहुत डर उनके अंदर बैठ गया। इवन स्क्रीम्स इन थ्रोट वर फ्रोजन, तो उस टाइम उनकी जो स्क्रीम्स यानी चीख चिल्लाहट थी वो गले के अंदर ही जम गई, बाहर ही नहीं आ पाई। ओनली हिज हार्ट एंड पाउंडिंग इन हिज हेड सेड दैट ही वाज स्टिल अलाइव, उनका जो हार्ट की धड़कनें थी, यानी कि जो हार्ट था, या फिर जो हेड के अंदर उनका जो पाउंडिंग हो रही थी, दर्द हो रहा था, उसे से पता लग रहा था कि वो अभी भी क्या है, जिंदा हैं। बस सेकंड टाइम ही ऑल्सो गॉट फेल्ड टू सेव हिमसेल्फ, सेकंड टाइम भी वो अपने आप को बचाने में बिल्कुल फेल हो गए, नहीं बचा पाए।
देन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, जब वो नीचे थर्ड टाइम जाने लगे, देन ऑल एफर्ट सीज, उनके सारे एफर्ट सीज हो गए, देयर वाज नो मोर पैनिक, उनको कोई पैनिक नहीं हो रहा था, ही क्रॉस टू ओब्लिवियन, यानी वो क्या हो गए, ओब्लिवियन की कंडीशन में आ गए, ओब्लिवियन की स्टेट में आ गए, यानी कि अनकॉन्शियस हो गए, यानी कि रिलैक्स हो गए, कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही, बिल्कुल नींद की अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में आ गए। तो ये उनका जो है मिस एडवेंचर जो था एमसी पूल के अंदर, वो बिल्कुल डिटेल में है यहाँ पे। तो ये था बच्चों अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो अपने डीप वाटर अपनी फ्लेमिंगो बुक से थर्ड चैप्टर जो है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में थे, मैंने आपके सामने पुट किए हैं, और इसका पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। और आपको जो बच्चे मेरी क्लासेस में हैं अभी, उनको मैं व्हाट्सएप के अंदर ये ग्रुप शेयर कर ही दूंगा, बाकी गूगल मीट पे बात कर लेंगे अपने डिटेल में। बच्चों याद रहे कि जो अपना सीबीएसई इंग्लिश संदीप जुनेजा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, और शेयर जरूर करना है वीडियो को, और लाइक जरूर करते रहें भाई। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।